हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हो सके तो प्लीज बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। इससे मुझे वीडियोस बनाने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंग की जो कि जमीन पर नहीं, गोलियों के जरिए नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। और वो जंग हम कहते हैं उसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक तरफ हमने देखा कि वहां मिसाइलें चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने जो एक दूसरा वॉर देखा वो था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पर इंफॉर्मेशन एक के बाद एक आ रहे थे मिसाइल्स की तरह से, और पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंफॉर्मेशन से भर चुका था। अब लोगों को ये चीज सोचना पड़ गया कि क्या इंफॉर्मेशन सही है, क्या गलत है, क्योंकि एक ही चीज को रिबटल भी किया जा रहा है और उसी इंफॉर्मेशन को दूसरे प्लेटफॉर्म में कंफर्म्ड न्यूज भी दिखाया जा रहा है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम जिसे कहते हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले भी होता आया है। लेकिन आज के डिजिटल एज में जहां हम इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आज हम देखें तो ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं वो भी डिजिटल स्पेस पर ज्यादा जोर देता है। तो ये जो एक एरा है वो पूरा चेंज हो गया है। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए क्या कोशिश की जाती है, वो कोशिश ये होती है कि किस तरह से नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए, यानी कि किस तरह से सरकार की इमेज को अच्छा बनाया जाए और किस तरह दुश्मनों की इमेज को खराब किया जाए। अब इन सब चीज को करते करते में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन खो जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन के बीच में फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर से ऑडियंस के लिए जो कि जिनको ज्यादा जानकारी या ज्यादा एक्सेस नहीं होता है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का। अब हम आते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किन किन तरीकों से लड़ा जा सकता है, टैक्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 4 टैक्टिक्स के बारे में बताऊंगी। पहला है प्रोपोगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन, जैसे कि झूठी खबरें या मिसलीडिंग कंटेंट को फैलाना। दूसरा होता है साइबर अटैक्स, वो है वेबसाइट्स को हैक करना या डेटा चुराना। तीसरा होता है सोशल मीडिया कैंपेन, हैशटैग ट्रेंडिंग टॉपिक्स के थ्रू अपनी बात को पहुंचाना लोगों तक। ये आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट। और चौथा होता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि दुश्मन के मॉरल को तोड़ना। सो इंफॉर्मेशन इस तरह से फैलाया जाए कि दुश्मनों को लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाए। आपको अगर याद हो तो कारगिल वॉर के वक्त भी मीडिया आउटरीच किया गया था और उस समय भी इंटरनेशनल मीडिया को सिचुएशन जो था, भारत का जो स्टांस था, वो भी एक्सप्लेन किया गया था, ताकि मीडिया के जरिए इंटरनेशनली एक मैसेज और एक कॉन्क्रीट मैसेज सबको दिया जाए। तो इंफॉर्मेशन को मीडिया के थ्रू पहुंचाना ये आज से नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है कारगिल वॉर के कंपैरिजन में, बिकॉज उस समय बहुत ही लिमिटेड मीडिया अवेलेबल थी, और लेकिन आज की डेट में अनलिमिटेड सोशल मीडिया आई वुड से, या सोशल प्लेटफॉर्म या मीडिया आउटलेट्स अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें हाल फिलहाल में ही जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, या बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय भी हमने देखा कि किस तरह से मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन फैलाया गया और उसमें झूठ सच दोनों थे। इनफैक्ट हमने कोविड के टाइम में भी देखा था कितना मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाया गया, कितना पैनिक वाला सिचुएशन हो गया था। लोगों को ये डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही थी कि कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है। तो कई बार क्यों मीडिया जो खबर चलाती है उसका भी फैक्ट चेक करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उस खासतौर पे कोविड के दौरान उन्होंने एक मुहिम चलाया था कि वो रोज फैक्ट चेक करके ट्वीट करते थे कि ये जो खबर इस मीडिया आउटलेट में आया है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आया है वो गलत है और ये इंफॉर्मेशन सही है। और यही हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा कि गवर्नमेंट ने काफी सारे
इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक किया और उसे पब्लिक भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में बरकरार रहे। अब आते हैं कि इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन को कौन फैलाते हैं। तो ये ज्यादातर देखा गया है कि जो सोर्स होता है ये ट्रोल्स होते हैं या बॉट्स होते हैं, जिनके जरिए ये सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में आते हैं, पिक्चर्स हो चाहे वीडियो हो, और फिर उसको वायरल बना दिया जाता है। और वो वीडियो या पिक्चर्स इस तरह से वो डालते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट आए उसे देखने में और वो आगे फॉरवर्ड कर देते। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम उस चीज को हमने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया गया और उससे काफी आगे तक पहुंचाया गया। तो वो एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है जहां पर आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा जाता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आप अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी ग्रुप में, तो उससे फॉरवर्ड करने से पहले उसे एटलीस्ट डबल चेक करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की ही, तो उस समय भी इस तरह की खबरें जो आई थी, पाकिस्तान के सरकार ने कहा था कि वहां के एक गवर्नमेंट रन न्यूज वेबसाइट ने कहा कि दो रफेल को गिरा दिया गया है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर खबर को डिनाई किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये फेक न्यूज है। बट फिर वहीं पर यहाँ पर भी इंडिया में भी कई सारे इस तरह के फेक न्यूज भी चले जहां पर उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट पर अटैक कर दिया गया है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म में, मैं कहूंगी कि इनफैक्ट न्यूज चैनल्स में भी चले और वो भी अनवेरिफाइड। तो इनफैक्ट उसके बाद मीडिया चैनल्स पे, स्पेशली न्यूज चैनल्स पे भी कई सारे सवाल उठे, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का विक्टिम कौन है? विक्टिम है हम और आप, यानी कि आम जनता। आम जनता को जब बम्बार्डिंग हो गई उनके ऊपर इंफॉर्मेशन की, तो अब उनको भी समझ नहीं आया कि किस इंफॉर्मेशन को सही समझे, किसको गलत। तो ये एक तरह से वो लगातार प्रोपोगेंडा या बायस्ड खबरों को भी पुश किया गया और मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी एक तरफ खोती गई, लेकिन उसके बावजूद वो बरकरार रही अपने प्रोपोगेंडा के साथ और गलत खबरों को चलाती गई। अब इस दौरान आम जनता क्या करे? अब आम जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी खबर अगर उनको आता है तो वो एटलीस्ट उस खबर को फॉरवर्ड ना करे बिना वेरीफाई करे। अब हम आते हैं कि आखिर आप इन खबरों को फैक्ट चेक कैसे करें। आप इन खबरों को फैक्ट चेक करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप इन खबरों को एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते। तो फैक्ट चेकिंग की जब हम बात करें तो कुछ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑल्ट न्यूज है, बूम लाइव है, ये सारे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं। इनफैक्ट बीबीसी भी अपना एक फैक्ट चेकिंग चला रहा था साइड बाय साइड, वहां पर भी और कई सारे फैक्ट चेकर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को बकायदा चेक करने के बाद उसे अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं। दूसरा है मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू आप उस खबर को एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई खबर आया कि एक पर्टिकुलर टारगेट को गिरा दिया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने और वो टारगेट का नाम दिया गया। अब वो खबर सही है कि नहीं, आप एटलीस्ट 2 या 3 डिफरेंट क्रेडिबल सोर्सेस से वेरीफाई करें और तभी उसको आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि आप कहीं इस मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बन जाए। फिर इसके बाद हम आते हैं तीसरा, वो है ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, सरकारी वेबसाइट को, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम भी नहीं होता। तो अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो उस दौरान सरकार और डिफेंस ने अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रेस रिलीजेस इशू किए थे। तो अगर आपको लगता है कि कोई खबर इतनी बड़ी है जिसको आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, तो प्लीज पहला काम आप वही करिए, क्योंकि इस तरह की क्राइसिस में आप गवर्नमेंट पे रिलाई करते हैं काफी हद तक कि जो खबरें वो बता रहे हैं वही सच होगा। इसके बाद आते हैं चौथा, जो कि आरटीआई होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है और राइट टू इंफॉर्मेशन हर कोई नहीं अडॉप्ट करता या यूज करता अपने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी खबर से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड आपको उस पर और सोचना चाहिए, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए भी एक ऑथेंटिक खबर
पा सकते हैं, वो भी सरकार से। ऑपरेशन सिंदूर ने और पहले के भी इंसिडेंट ने, जैसे कि पुलवामा अटैक ने, हमें एक चीज तो दिखा दिया कि जहां एक तरफ जमीन पर बैटलफील्ड बन जाता है, गोलियां मिसाइल्स इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस करती है, वहीं दूसरी तरफ जो डिजिटल पर वॉरफेयर छिड़ता है इंफॉर्मेशन का, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जमीनी वॉरफेयर तो फिर भी कंट्रोल में होता है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वॉरफेयर को, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलता है, यहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी आती है कि हम इसे कंट्रोल में रखें और किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही ना लें, उसको एटलीस्ट वेरीफाई करें और फिर ही उसको आगे लोगों से शेयर करें। क्योंकि आप प्लीज समझिए कि ये क्राइसिस के सिचुएशन में पैनिक बहुत आसानी से फैलता है, और ये पैनिक का बटन प्रेस करने में हमारा रोल ना हो, एटलीस्ट इसको आप प्लीज एंश्योर कर लीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि कई सारी खबरें जो चली और मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी काफी हद तक, और उस पर उन्हें शायद ज्यादा दुख भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि बहुत सारे एंकर्स आके अपने कमियों को या अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें ऑन चैनल विद द पब्लिक। सो ये जो जिम्मेदारी है मिस इन्फॉर्मेशन रोकने की और उसको कंज्यूम नहीं करने की, ये आप पर और हम पर है। सो प्लीज किसी भी खबर को एटलीस्ट, अगर वो क्राइसिस के सिचुएशन में है, तो उसे वेरीफाई करिए एटलीस्ट फ्रॉम 2 or 3 डिफरेंट क्रेडिबल सोर्सेज। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज आप अपने इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं खबरों को वेरीफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।